हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री हब पर। यहाँ पर मैं आपके सामने कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपके पेट के एग्ज़ाम जो कि आगामी 15 और 16 तारीख को प्रस्तावित है उसके संदर्भ में है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन स्थल पर चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन है मेहरगढ़, भीमबेटका, बुर्ज, उपयुक्त सभी जगह। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भीमबेटका। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और एक मध्य पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाणकालीन। और मेहरगढ़ जो है वहाँ से बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से गर्द निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि एक नव पाषाणकालीन स्थल था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन स्थल पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन है मेहरगढ़, आजमगढ़, बुर्ज होम, भीमबेटका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल पर स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोहनजोदड़ो। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है तथा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। धौलावीरा कच्छ का रन में स्थित है तथा ये उन्नत जल निकास प्रणाली के लिए जाना जाता है। लोथल इनका प्रमुख बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल पर पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल पर पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर व नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति की आकृति पर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा, हिरण अंकित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो की खोज की? आपके ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप या व्हीलर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खोज करी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था तथा उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना करी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? आपके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अजातशत्रु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, अशोक के दरबार में दियानोसियस या डियानोसियस आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की जिसमें भारत में रहने वाली 7 जातियों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया? आपके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त कनिष्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस की पुत्री का नाम हेलेना था तथा हाइपरडीज के द्वितीय युद्ध में जब सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ तब उसने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 राज्य प्रदान किए तथा अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ये 4 राज्य कौन से थे? ये थे एरिया, अराकोसिया, गड्रोसिया और परोपनिषदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोधगया। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, उन्हें ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया और यहीं से उनके सबसे ज़्यादा अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का आखिरी शिष्य कौन था? आपके ऑप्शन से सुबुद्ध, उपाली, आनंद। उपरोक्त में कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुबुद्ध। सुबुद्ध महात्मा बुद्ध का आखिरी शिष्य था। आनंद ने सुत्त पिटक की तथा उपाली ने विनय पिटक की रचना की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के संस्थापक थे? आपके ऑप्शन है महावीर स्वामी, ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन मत के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव ने इसकी स्थापना की। पार्श्वनाथ 23वें तथा नेमिनाथ 19वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन मत की श्वेतांबर संप्रदाय का जन्मदाता था? आपके ऑप्शन हैं स्थूलभद्र, भद्रबाहु, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के जन्मदाता थे। भद्रबाहु का संबंध दिगंबर से था। जो श्वेतांबर वाले थे ये लोग वस्त्र धारण करने के पक्षधर थे और दिगंबर वाले निर्वस्त्र रहने के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग का युद्ध अपने राज्यारोहण के किस वर्ष लड़ा? आपके ऑप्शन है 5वें, 8वें, 6ठे, 9वें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 8वें। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डायमेकस किसके दरबार में भारत आया? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिंदुसार। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। डायनोसियस अशोक के दरबार में भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था? आपके ऑप्शन हैं अग्निमित्र, पुष्पमित्र, राजमित्र, पुष्यभूतिवर्धन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पुष्यमित्र, जो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाला, सिमुक या उपयुक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं कलिंगराज खारवेल, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कलिंगराज खारवेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया? आपके ऑप्शन हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान भारत आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी? आपके ऑप्शन हैं स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ये बिहार में स्थित है, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला डाला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्धन वंश का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, रामवर्धन, देववर्धन, पुष्यभूति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पुष्यभूति जो था वो वर्धन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुश्रुत किसका दरबारी था? आपके ऑप्शन हैं हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, कनिष्क, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कनिष्क। सुश्रुत जो था वो कनिष्क का दरबारी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया? आपके ऑप्शन हैं हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, कनिष्क, श्रीगुप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक कालीन प्रमुख देवता था? आपके ऑप्शन हैं इंद्र, अग्नि, अरुण, वरुण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंद्र। इंद्र जो था वो वैदिक कालीन प्रमुख देवता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन था? गाय, भैंस, हाथी, बकरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गाय। गाय इनका प्रमुख पशु था। अगला क्वेश्चन है, सतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण था। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था। निम्नलिखित में से किस वेद का संबंध संगीत से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामवेद का संबंध संगीत से है। ऋग्वेद का संबंध जो है वो भगवान के मंत्रोच्चारण से, यजुर्वेद का यज्ञ और कर्म कांडों से है, सामवेद का संगीत से है, अथर्ववेद का संबंध जादू टोना और दवाइयों से है, औषधियों से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं कठोपनिषद, केन उपनिषद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव कहा गया है तथा सत्यमेव जयते वाक्य भी इसी उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फोक कोकी किसकी रचना थी? आपके ऑप्शन हैं मेगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग। उपयुक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फाहियान। फोक कोकी जो है वो फाहियान की रचना थी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, जो कि गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है? आपके ऑप्शन हैं अशोक, देवपाल, चंद्रगुप्त या रुद्रदामन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रुद्रदामन जो था उसका संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 10, 8। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन है, विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम था? कौटिल्य, चंद्रगुप्त, पतंजलि, पाणिनि। तो वास्तविक नाम था ये कौटिल्य का। विष्णुगुप्त और कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित थे तथा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो चलिए, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।